हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है मस्त होंगे। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। फिर स्टार्ट करते हैं आज फैमिली पोएसी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली है। ठीक है। और इस पे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया था U4BSC, सोलेनेसी, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। जस्ट उसी तरीके से ये फैमिली जो आपकी पोएसी है, लास्ट फैमिली है। अभी तक हमने जो BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में यूनिट थर्ड और फोर्थ पढ़े हैं, जिसमें फैमिली ये यूनिट 4 चल रही थी। 4, ठीक है, बॉटनी की। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फैमिली फैमिली पोएसी। ठीक। तो ये अभी तक में जितनी इम्पोर्टेंट मैंने बताई थी 3-4 स्पीसीज, उनमें से एक ये भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और ये भी जो है टॉप 4th पे आती है, क्योंकि लगभग चौथे नंबर पे इसका स्थान है। बहुत ही लार्ज फैमिली है भाई। इसमें लगभग आपकी वही 10,000 स्पीसीज आती हैं। ठीक, 10,000 स्पीसीज आती है, तो काफ़ी बड़ी फैमिली है। और इकोनॉमिक वैल्यू की दृष्टि से ये फर्स्ट रैंक पे आती है, क्योंकि इसमें आपका चना आता है, इसमें गेहूं आता है। सॉरी, चना नहीं, गेहूं आएगा आपका। और इसमें मेज आता है आपका, राइस आता है भाई, चावल है, गेहूं है, ज्वार, बाजरा, जई, जितने भी होते हैं, ये मक्का हो गया, भुट्टा जिसको बोलते हो, भुट्टा और मक्का। और मैच इंग्लिश में बोलते हैं जिसको हम। इसके अलावा जो गन्ना होता है ना, गन्ने का रस पीते हो, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को गर्मियों में। गन्ना इसी में आता है। तो बहुत सारी मतलब इकोनॉमिक दृष्टि से एकदम टॉप पे है। इससे ऊपर और कोई नहीं आती है फैमिली। ठीक। तो यहाँ पे आ जाइए, पोएसी फैमिली का सबसे पहले हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है, जिसको हम सिस्टेमेटिक पोजीशन भी बोलते हैं, सिस्टेमेटिक पोजीशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखिए, डिवीजन इसका स्पर्मेटोफाइटा है, सब डिवीजन है एंजियोस्पर्म। क्लास है मोनोकोटिलिडन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोकोटिलिडन कहने का मतलब कुछ चीजें आप समझ जाया करिए अपने आप। क्या? जैसे कि पैरेलल वेनेशन। ये चीजें मैं हर क्लास में क्यों बताता हूँ? ताकि आपको याद रहे। रूट सिस्टम कैसा होगा? फाइबरस रूट, फाइबरस ब्रांच रूट, फाइबरस रूट लिख दीजिए आप। ठीक, कॉमन होती है फाइबरस रूट। झकड़ा मूल जो होती है ना, फाइबरस रूट होंगी। इसके अलावा एडवेंटिशियस, एडवेन, ये गलत हो गया, एंडवेन लिख दिया ना, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस रूट होती हैं। इसके अलावा बात करें तो कोटिलिडन 1 होगा, कोटिलिडन 1 होगा। लीव्स जो होंगी कैसी होंगी? सिंपल होंगी। और भी इसके कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, आप जानते ही हो। मोनोकोटिलिडन जब मैं बोलूँ तो आपको ये चीज़ें इमेजिन होनी चाहिए कि मोनोकोटिलिडन एक प्लांट को अगर इमेजिन करने को बोला जाए आपको कि सोचिए कैसा होगा, तो इसमें इस तरीके की चीज़ें होंगी। सब क्लास है पोलीपिटेली, सीरीज है ग्लूमेसी। और ये क्या है भाई? और ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर मान सकते हैं आप, ऑर्डर है रेनेल्स। यहाँ पे ऑर्डर होगा। ठीक है। फैमिली चाहे आप ग्रेमिनेसी बोलो या फिर इसमें बोले आप पोएसी बोलो। ठीक। तो इसमें ग्रेमिनेसी पहले इसका नाम था, अब इसको पोएसी रख दिया गया है। आप याद रखिएगा, ग्रेमिनेसी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। द फैमिली ग्रेमिनेसी इज कॉमनली कॉल्ड द ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली क्यों? क्योंकि इसमें जो जो जितने प्लांट है सब ग्रास वगैरह सब इसी में आती है। जो दूब ग्रास होती है ये भी इसी में आती है। जितनी भी घासें हैं, घास हिंदी में घास, इंग्लिश में ग्रास बोलते हैं, वो सब इसी में आते हैं। आपका जो गेहूं का पौधा है, धान का पौधा है, ये सब भी ग्रास वाले प्लांट ही होते हैं। ठीक है, एक टाइप की ग्रास ही है। बस फर्क इतना है कि उसके जो सीड होते हैं वो एडिबल हैं, इसलिए उनको हम खाने लगे, लेकिन पौधे तो घास के ही हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका शुगर कैन दिख रहा है। क्या है? शुगर कैन, जो कि हम लोगों के खेतों में इस टाइम ऐसे ही लगा हुआ है, जस्ट जैसा ये है। क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है ना, और नवंबर से लेकर ये
आपका अप्रैल तक कटता रहेगा। ठीक, अब हम लोगों का गन्ना इस समय तैयार हो गया है शुगर केन, अभी अभी से स्टार्ट हो जाएगा। चीनी मिल सभी स्टार्ट हो चुके हैं, अप्रैल तक चलेगा। तो हमारे खेतों में मस्त लगा है, और मैं तो काफ़ी माहिर भी हूँ गन्ने की खेती में, क्योंकि मैंने अपने क्षेत्र में एकदम टॉप लेवल पे मैंने खुद करके खेत में काम उगाया हुआ है। ठीक, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकला था मेरा गन्ना, फैक्ट्री से लोग भी चेक करने के लिए आए थे, जीएम वगैरह। ठीक है, तो गन्ने के बारे में मुझे अच्छा खासा नॉलेज भी है, बढ़िया उगाया हूँ। ये आपको ऊपर ज्वार बाजरा वगैरह सब दिख रहा है। ठीक, तो यही सभी चीजें इसमें आएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फैमिली को थोड़ा इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यस। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पोएसी फैमिली कंटेन्स 620 जेनरा, मतलब 620 जेनरा, लगभग 10,000 स्पीसीज इसमें रखी गई हैं। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की जितनी भी आप फैमिली पढ़े हो, जैसे आर्किडेसी पढ़े थे, बहुत बड़ी फैमिली थी, वो सेकंड लार्जेस्ट थी, और ये फोर्थ लार्जेस्ट फैमिली है एंजियोस्पर्म की। पुष्पीय पौधे जो है, फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें चौथे नंबर पे आती है स्पीसीज के नंबर में अगर देखा जाए। रैंक फर्स्ट इन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये फर्स्ट रैंक पे आता है। इसमें बैम्बू भी आपका आता है। ठीक है, जो बैम्बूज होते हैं इसी में आते हैं, जिसको हिंदी में बांस बोलते हो आप। ठीक, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में हर जगह आपको इसके प्लांट मिलेगा। भाई बैम्बूज जो होते हैं इसके जानते हो कितने सारे काम होते हैं, कितना सारा काम में आते हैं। कॉमन प्लांट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे व्हीट है आपका, तो व्हीट को जानते ही हो, टिटकम एस्टिवम भी नाम होता है, टिटकम वोल्गेरी भी बोलते हैं, टिटकम एस्टिवम भी होता है ना एक। जियामेज, मतलब जियामेज जानते ही हो, कॉर्न। ओराइजा सेटाइवा, या राइस का नाम होता है, चावल का ओराइजा सेटाइवा। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, वरना सब में मैं कॉमन प्लांट नहीं लिख के लेके आता हूँ, यहाँ पे आपको याद करने पड़ेंगे ये। ठीक है, और तुम सबको मेरी कसम, जो याद ना करे आप, तो अगर मुझे कोई दिक्कत हुई तो फिर समझ लेना। समझ रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कसम दी है मैंने अपनी, ये आपको याद कर लेना है तने। टिटिकम वोल्गेरी मतलब व्हीट, गेहूं। जियामेज और आइजा सेटाइवा, राइस। सेकेरम ओफिसिनेरम, ये शुगर कैन का नाम होता है। अब इसकी वजह से स्पीसीज बहुत होती है, एक स्पीसीज और आप याद रख सकते हो, सेकेरम बारबरी। सेकेरम बारबरी, ठीक, क्योंकि ये जो है ये उत्तरी भारत का सबसे अच्छा गन्ना है, उत्तरी भारत का। और ये दक्षिणी भारत का है, साउथ इंडियन शुगर केन है सेकेरम ओपिसिनेरम। क्योंकि मैंने आपको बताया ना शुगर केन के बारे में, मैंने एकदम पूरी पीएचडी कर रखी है, काफ़ी चीज़ें। एविना सेटाइवा, ये ओट्स जो होता है आपका, जौ, जिसको जई बोलते हो, क्या बोलते हो, जई, जई जानते हो ना, वही जब हवन वगैरह होता है घर में, हवन करेंगे तो उसमें जब यूज करते हैं तो जई वगैरह यूज होती है ना। सत्तू भी बनता है, जई का सत्तू भी बनाया जाता है, मजा आता है, खाओगे मजा आएगा आपको। बम्बूसा अरुंडिनेसी, ये बैम्बू का नाम होता है। ठीक है, बैम्बू मतलब बांस। ये लगे देखो यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे गेहूं दिख रहा है। ठीक है, गेहूं की बाली लगी हुई है। ये यहाँ पे आपका जई है, ये है गेहूं। ठीक है, सब पौधे आप लोग देखे होंगे, कुछ लोग नहीं देखे होंगे। ये आपका जियामेज है। ठीक है, मतलब मक्का, मक्का, मकाका नहीं है, मकाका माने बंदर। और ये आपका बैम्बू बांस है। ठीक, तो ये सभी स्पीसीज में आती है, लिखा भी है नीचे। ठीक है, यहाँ पे ये सॉरी बरेली है, अच्छे से दिखा नहीं ना गेहूं, ये बरेली है आपका। ठीक, व्हीट टाइप में ही होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है इसमें। और ये आपका जई है, और ठीक, ऊपर बैम्बू, और ये मक्का हो गया जियामेज। चलिए हम आगे बात करते हैं। जितनी भी स्पीसीज वगैरह है सब याद रखना है आपको नंबर, ये इम्पोर्टेंट फैमिली इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें तो याद ही करना पड़ेगा। और वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करते हैं, भाई कहाँ लिखता हूँ कहाँ जाता है, ये है वेजिटेटिव कैरेक्टर। ठीक, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें इसमें हैबिट की, तो एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल हर्ब आते हैं। प्लस आप लिख लीजिए इसमें श्रब भी होते हैं। ठीक, श्रब, क्योंकि आपका जो बैम्बो है वो क्या है, श्रब होता है, आप जानते ही हो, वुडी होता है, लकड़ी होती है उसमें। द स्टेम इज कॉल्ड कल्म, इसको क्या बोलते हैं, कल्म बोलते हैं। इट इज होलो,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बैम्बू है आपका तो होलो होता है, बांस होता है ना होलो होता है, अंदर खाली होता है पूरा। ठीक है, यहाँ पे जो गांठ है ये वाली ठोस होती है, सॉलिड होती है, बाकी ये जो पूरा है इसके अंदर देखोगे आप ये होलो निकलेगा। ठीक है, इन द इंटरनोडल पोर्शन एंड सोलिड एट द नोडल रीजन, मतलब नोडल रीजन जो है गांठ वाला नोड है ये सॉलिड होगा, बाकी इंटरनोड जो है इंटरनोडल रीजन जितना होता है मैक्सिमम ये कैसा रहता है, होलो रहता है, खाली रहता है। यही सब लक्षण लिखने हैं इसमें। इन शुगर केन और मैच एक्सेट्रा स्टेम इज सॉलिड थ्रू आउट, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद करना पड़ेगा। मैच की बात करें जिसको हम लोग डोड़ा बोलते हैं, गांव में डोड़ा बोला जाता है, ठीक, डोड़ा। इसको जो है इसका जो स्टेम होता है वो ठोस होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। अब शुगर कैन, भाई अगर शुगर कैन होलो ही होगा अंदर तो वहां से रस कैसे निकलेगा? गन्ना तो सॉलिड होता है ना, अंदर जूस भरा होता है, रस भरा होता है। तो ये दोनों कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। बाकी 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 इसके अलावा जो बचे प्लांट जैसे कि आपका गेहूँ हो गया, जई हो गया, राइस का हो गया प्लांट, तो ये सब तो श्रब सॉरी हर्ब होते हैं, छोटे छोटे शाकीय पौधे होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे पौधे हैं, इनके तो होलो ही होते हैं स्टेम, और बहुत ही लचीले होते हैं, दाबोगे तो पिचक जाएंगे, समझ रहे हो। चलिए यहाँ पे हम लीफ की बात करते हैं। ये देखिए ये आपका जो है ये भुट्टे का प्लांट है, वो भुट्टा लगा हुआ है। मेज है ये जो होता है सॉलिड होता है। ठीक, लीव्स सिंपल होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, सिंपल और अल्टरनेट होती हैं, और डिस्टिकस होती हैं। दे आर रेडिकल और क्यूलाइन, समझ रहे हो, इस तरीके से ये थोड़ा सा कर्व्ड होते हैं नीचे को। बहुत बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट होता है। सेम ऐसे ही गन्ने में भी निकलती हैं। ये जो गन्ना है और मेज है, शुगर कैन और मेज की पत्तियां जस्ट बिल्कुल एक जैसी होती हैं, सब कुछ एक ही जैसा होता है। यहाँ पे जो रूट सिस्टम होता है बिल्कुल एक ही टाइप का होता है, थोड़ा सा भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लीफ बेस इज सीथिंग। अब ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है, ये लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इसकी जब पत्ती निकालोगे तो ये स्टेम पे, यहाँ ये वाली पत्ती मान लो हम रेड से जो सर्कल कर रहे हैं, इसको आप निकालो स्टेम से, तो स्टेम पे यहाँ तक ये लिपटी हुई होगी, मतलब इसका जो लीफ बेस है वो सीथ बनाए हुए है जो कि स्टेम को कवर किए। समझ रहे हो ना इस चीज को। अगर ये वाली लीफ में उतारूं तो ये नीचे तक होगी, यहाँ तक सीथ बना है, चारों ओर लिपेटे हुए है। इसका जो लीफ बेस है पूरे स्टेम को ऊपर से कवर किए रहता है, तो लीफ बेस इसमें मॉडिफाई होता है इस तरीके से। बिटवीन लीफ सीथ एंड द ब्लड लिग्यूल इज प्रेजेंट, तो इसमें लिग्यूल भी प्रेजेंट होते हैं नीचे, समझ रहे हो। लिग्यूल मतलब समझते हो, ये स्टेम है, ठीक, यहाँ पे नोड है मान लो, और यहाँ पे भी इस तरीके से अखुआ होते हैं जिसको लिग्यूल बोलते हैं, जहाँ से गन्ना नया जर्मिनेट कर सकता है प्लांट। लीफ ब्लेड इज लीनियर और लेंसियोलेट लेंसियोलेट विद पैरेलल वेनेशन, तो भाई पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा, वो तो भाई मोनोकाट का स्पेसिफिक लक्षण ही है, समझ ही रहे हो इस चीज को। चलिए आगे हम बात करते हैं, आज प्रोसेसिंग दिखाता है। ठीक, यहाँ देखो ये ओराइजा सेटाइवा है, क्या है, ओराइजा सेटाइवा, मतलब ये धान का पौधा है। लिग्यूल एंड ऑरिकल कल्टीवर निप्पोन बार, यहाँ पे देखिए ये लिग्यूल दिख रहा है, लिग्यूल दिख रहा है, ऐसे ही लिग्यूल आपको उसमें भी मिलेगा देखने को। ये जो बैम्बूज होते हैं, ये लीफ ब्लेड है, यहाँ पे लीफ कॉलर है, और ये ऑरिकल है, लीफ सीथ, ये लीफ सीथ ऊपर मतलब कवर चढ़ी हुई है स्टेम के ऊपर। तो यहाँ ओराइजा ग्लेवेरिमा जो ये दूसरी स्पीसीज है चावल की, धान के पौधे की, तो यहाँ पे अलग अलग दिखाई गई हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ देखो भुट्टा किस तरीके से ग्रो किए हुए हैं। इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं हम, फ्लोरल कैरेक्टर में इनफ्लोरेसेंस सबसे पहले स्पाइक और पेनिकल और स्पाइकलेट होते हैं, एक्जिलरी और टर्मिनल, और फ्लावर्स आते हैं इसमें, एकदम टॉप पे आएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए। और यहाँ जो ये इम्पोर्टेंट बात है भुट्टा के लिए, मैं मेन बात है मक्का के लिए। मक्के में क्या होता है, स्टाइल और स्टिग्मा जो होते हैं, ये स्टाइल बाहर निकल आते हैं, ओवरी अंदर ही है, और ये बाल देखे ना इस तरीके से बाल बहुत सारे निकले रहते हैं, तो इसमें स्टाइल बहुत लॉन्ग होती है। स्टाइल जो होती हैं, स्टाइल बहुत लॉन्ग होती हैं और बहुत
दूर तक बड़े बड़े इसमें रोंगटे, मान के चलो वही 1-1 फीट तक निकल आते हैं बाहर, और स्टिग्मा भी बाहर रहते हैं और हवा में फ्लोट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे जो है वो पोलिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक, इसीलिए आपको ये याद रखना है। बाकी ये इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाया गया है, और यहाँ भी देखो एक, यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। देखो टर्मिनल है ना एकदम पूरा, ये देखिए इन्फ्लोरेसेंस यहाँ से निकल रहा है, तो टर्मिनल होता है एकदम टॉप पे। स्पाइकलेट ऑफ ओराइजा, ओराइजा में देखो इस तरीके से इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये किस तरीके का है, चावल वगैरह, गेहूं में देखे होंगे आप ना, गेहूं का पौधा कभी देखे होंगे तो आपको पता होगा ये। चलिए फ्लावर्स कैसे होते हैं, फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, और मैक्सिमम इसमें जो है वही 30 मिनट के अंदर ही पोलिनेशन संपन्न हो जाता है। ठीक है, पोलन ग्रेन मतलब जब निकलता है मेच्योर होके, अगर 30 मिनट के अंदर अंदर वो ओवरी तक पहुंचा, स्टिग्मा पे, फीमेल पार्ट पे, फिर तो सही है, वरना पोलिनेशन नहीं होगा। वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो अक्षम हो जाते हैं। कितनी देर तक सक्षम है? मात्र 30 मिनट तक, 30 से 50 मिनट तक। 30 से 50 मिनट तक अगर पोलन ग्रेन्स पहुंच गए स्टिग्मा तक, तो वहां पे पोलिनेशन संपन्न होगा, वरना पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं। इन जियामेज, जियामेज यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले होते हैं, इसीलिए तो उसमें स्टाइल बाहर निकले होते हैं, क्योंकि मेल फ्लावर दूसरे होते हैं। इन स्पाइनिफिक्स यूनिसेक्सुअल एंड डायोसियस, ठीक है, डायोसियस कहने का मतलब समझते हो ना, यूनिसेक्सुअल बस डायोसियस होते हैं। डायोसियस मोनोसियस क्या है ये आप मुझे बताना, मैंने इसको आपको बहुत पहले बता दिया था। ठीक, फिर बता दूं, मोनोसियस का मतलब फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, बट अलग अलग प्लांटों पे भी है। मोनोसियस का मतलब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, बस एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर प्रेजेंट है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मियोसियस, डायोसियस और मोनोसियस। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इनमें, अच्छे अच्छे फंसे रहते हैं। फ्लावर्स जो है इसमें हाइपोगाइनस होते हैं, मतलब सुपीरियर ओवरी। ठीक, यहाँ पे पहले से ही लिखा है, हाइपोगाइनस टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं, सुपीरियर ओवरी होती है, सर्वोच्च स्थान पर प्रेजेंट होती है। फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक होते हैं, तुरंत परसेंटेज लगा दो, एक्टिनोमॉर्फिक में प्लस लगाना, रेडियल सिमेट्री होती है, और ट्राइमेरस होते हैं। आज ये लास्ट फैमिली है, आज के बाद में इन चीज़ों पे हम चर्चा बहुत कम करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ जब बीच में मिला करेंगी चीज़ें तभी करेंगे। ठीक, तो बढ़िया से समझ लीजिए चीज़ों को। ये देखिए यहाँ पे आपको ये स्टिग्मा दिख रहे हैं, ये आपकी स्टाइल है फ्लावर की। ठीक, देखिए कितना इनका जो स्टिग्मा होता है ये कितना सुंदर है। ठीक है, एकदम चार चार इस तरीके से पंखुड़ियां बनी हुई हैं। स्टिग्मा जो है इसके बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये तो पढ़ लिए भैया, चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। यस, पेरियंथ की बात करते हैं। हाईली रिड्यूस्ड होता है एंड रिप्रेजेंटेड एज लोडिक्यूल्स, वेज शेप्ड लोडिक्यूल्स होते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए इसके पार्ट अलग अलग दिखाए गए हैं, इसी में आप देख सकते हो। लोडिक्यूल्स आर हाईलाइन और हाइग्रोस्कोपिक, ये स्पीसीज हैं जिनमें आपको लोडिक्यूल्स बताए गए हैं कि कितने कितने किस्में प्रेजेंट होते हैं। एंड्रोसियम जो आपका मेल पार्ट है, ठीक है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का, इसमें स्टेमन 3 होते हैं, कुछ केस में 6 भी देखने को मिलते हैं, लेकिन रेयरली, ज़्यादातर 3 ही स्टेमन देखने को मिलेंगे। ओराइजा सेटाइवा है, बैम्बूज वगैरह है जिसमें 6 मिलते हैं। न्यूमरस स्टेमन बहुत ज़्यादा जिसमें होंगे, तो जैसे कि आपका ओकलेंड्रा हो गया। वन स्टेमन जैसे कि यूनियोला हो गया। फिलामेंटस, फिलामेंट्स और एंथर की बात की गई है। फिलामेंट मतलब लॉन्ग होता है, सिलेंडर और हैंग आउट ऑफ फ्लावर। ये जो है ना फिलामेंट कितना लंबा होता है, लॉन्ग होता है इसमें। और एंथर डाइथिकस होगा आपका, और वर्सेटाइल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं एंड्रोसियम को लेकर। एंड्रोसियम में स्टेमन एक भी हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं, और 3 भी होते हैं, कभी कभी 6 भी मिलते हैं। तो ये आपको स्पीसीज यहाँ पे याद कर लेना है, 3-4 स्पीसीज दी हुई हैं एग्जाम्पल।
फिलामेंट लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है। यहाँ पे आपको फिलामेंट ये दिख रहा है, ठीक है, फिलामेंट, ये दोनों फिलामेंट है ये। ऊपर एंथर देखिए, ये डाइथिकस एंथर है, इसमें सब बने हुए हैं, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। लाइन ऑफ डेहेसेंस यही होती है, स्लिट होती है लॉन्गिट्यूडिनल, जहाँ से डेहेसेंस होता है। और डेहेसेंस के बाद में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। यहाँ पे गाइनोसियम दिखाया गया है, एकदम मस्त सेक्शन कटा हुआ है, इसी में आप देख लीजिए गाइनोसियम। मोनोकार्पिलरी ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, यूनिलोक्यूलर होती है विद वन ओव्यूल। तो एक ही लोक्यूल और एक ही लोक्यूल एक ही ओव्यूल, एक ही लोक्यूल उसमें एक ही ओव्यूल है, तो यूनिलोक्यूलर और वन ओव्यूल के साथ होती है। स्टाइल एक से तीन हो सकती है और स्टिग्मा इज फेदरी। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वह इसका, इसको रट लेना है। स्टिग्मा फेदरी, स्टिग्मा इज फेदरी, फेदर लाइक होती है, ठीक है, तो ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चन खूब आते हैं, समझे। ऊपर देखो, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है जो ऊपर लगता है। अब ये भुट्टे के अंदर जो निकलता है ये फीमेल फ्लावर है, इसीलिए इसमें कहा कहा था मैंने ना, कि भुट्टा होता है इसमें से इस तरीके से स्टाइल बाहर निकल आते हैं। क्यों भाई बाहर इसीलिए निकलने की जरूरत, यहाँ पे स्टिग्मा जो होते हैं बड़े लंबे चौड़े होते हैं। अब ये मेल पार्ट है, यहाँ से पोलन ग्रेन बनेंगे। अब ये हवा में फ्लोट करते रहते हैं और ज्यादातर इसमें जो पोलिनेशन होता है वो एयर के थ्रू होता है। किसके थ्रू, एयर के थ्रू पोलिनेशन होता है। एयर के थ्रू पोलिनेशन वाली फैमिली ये जो है, ये टॉप मोस्ट में आती है, एकदम फर्स्ट फैमिली है जिसमें एयर के थ्रू मैक्सिमम प्लांट इसके जो है एयर के थ्रू पोलिनेशन होगा। वायु परागण इसमें देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, वायु परागण। अरे ये इतना पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ की बात छोड़ो, नीट में भी इसमें एकदम लूट मची हुई है इन क्वेश्चनों पे, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो ओवरी यहाँ इतनी बड़ी है, स्टाइल कितनी बड़ी है, स्टाइल एकदम स्टाइल से होती है इसमें, समझ रहे हैं ना, चीजों को समझो। इसमें जो स्टाइल होती है वो बहुत ही स्टाइल में होती है, और उसके ऊपर स्टिग्मा फेदरी होता है, ओवरी खुन्नूसी। इसीलिए जो मक्के का दाना होता है वो इस तरीके का इतना बड़ा होता है ना, मक्के का दाना ऐसे तो होता है, ठीक है। कोटिलेडन होगा, इसमें एल्यूरोन लेयर भी होती है जो कि 3N होती है, ट्रिप्लाइड होती है। ये देखिए थैलेमस है यहाँ पे, और ये पेटल सेपल आपको दिख रहे हैं, सेपल है ये, पेटल है ये, स्टेमन दिखाया गया है आपको, स्टेमन का ये फिलामेंट है, ऊपर एंथर है, और इसमें देखिए एक ही लोक्यूल है और सिंगल ही ओव्यूल है, और ये आपकी स्टाइल, ऊपर स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। ये सभी चीजें आपको दिखाई गई हैं फ्लावर में, जो कि इम्पोर्टेंट है और याद कर लेनी। चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखो विंड पोलिनेशन लिखा ना, एनीमोफिलस, एंटोमोफिलस नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया इसका, समझ रहे हो ना। ये देखो पोलिनेशन जो होता है, परागण, परागण इसमें विंड पोलिनेशन होता है, वायु परागण होता है। कैसा होता है, वायु परागण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, क्योंकि ग्रासेस जो होती हैं, कभी कभी सीधे पूछा जाता है कि ग्रास फैमिली जो होती है उसमें पोलिनेशन कैसा होता है, तो आपको ये याद रखना है कि भैया इसमें विंड के थ्रू पोलिनेशन होता है, बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट आप जानते ही हो, ड्राई होगा और कैरोप्सिस होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ भी, ठीक है, कैरोप्सिस टाइप होता है। पेरिकार्प फ्यूज्ड होगा विद सीड कोट ब्राइन। जो सीड कोट होगा ज्यादातर मक्के में ही देखने को ऐसा मिलता है, और गेहूं में भी ग्रैन कैरोप्सिस दिखाए देखो, कई सारी लेयर होती है इसमें, लेयर प्रेजेंट होती है भैया, इसीलिए तो गेहूं बड़ा मजबूत होता है ना, रोटी खाओगे उतना ही ज्यादा मजबूत रहोगे, चावल खाओगे तो सोओगे बैठ के बस। सीड की बात करें, यहाँ पे इंडोस्पर्मस होता है, एंडोस्पर्मस मतलब भ्रूण पोषी, भ्रूण पोषी, विद माइन्यूट एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो छोटा होगा। भ्रूण जो होगा, भ्रूण बड़ा ही छोटा होता है, क्योंकि ग्रासेस की बात कर रहे हैं ना, ग्रासेस में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, बड़ा छोटा होता है, स्मॉल साइज का, छोटू सा होता है। एंडोस्पर्म मतलब पूरे बीज में एक साइड में रखा होता है, अभी यहाँ दिखाते हैं, देखो यहाँ पे रखा है ना, यहाँ इतना सा छोटू सा है, समझ रहे, ये आपका स्कूटेलम है, यहाँ पे लिखा हुआ, ये है आपका स्कूटेलम, ठीक। तो बड़ा सा स्कूटेलम होता है,
और ये इंडोस्पर्म होता है इसी में, इस इंडोस्पर्म भी बोलते हैं। यहाँ पे एल्यूरोन लेयर दिखाई गई व्हाइट वाली जो है ना, जिसको मैं रेड दिखा रहा हूँ, ये एल्यूरोन जो लेयर होती है, एल्यूरोन लेयर, ये 3n होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, ये मेन फीचर है इसका। मोनोकोट्स में आपको जो एल्यूरोन लेयर मिलती है, ये 3n होती है, प्लॉइडीज की 3n होती है, मतलब त्रिगुणित होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ से जर्मिनेशन होता है, ये जो है रेडिकल वगैरह आपका इसमें होगा, प्लूम्यूल है इसी में, ये सब चीज़ें आप पढ़े होंगे रिप्रोडक्टिव बॉटनी में। हमने यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दिया, थैंक यू जरूर बोल देना, ठीक। तो इंडोस्पर्म ऑक्यूपाइज मेजर पोर्शन ऑफ ग्रेन, ठीक है। यहाँ पे जो स्कूटेलम वाला पार्ट है आपका इंडोस्पर्म, ये मैक्सिमम पार्ट यही लिए होता है। भ्रूण जो होता है एम्ब्रियो बड़ा छोटा सा होता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंडोस्पर्म इज एल्यूरान लेयर दैट इज ट्रिप्लॉइड। कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड होती है। एम्ब्रियो हैज सिंगल कोटिलिडन, स्कूटेलम, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। तीन पार्ट होंगे इसमें, ये रट लेना है, रट्टा मार लो, ठीक। प्लूम्यूल इज कवर्ड बाई कोलियोप्टाइल और रेडिकल जो है ये कोलियोराइजा, ठीक। तो ये दो भी चीजें जो हैं भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलिए भाई हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, कई सारी स्लाइड हैं भी इसमें। ये यहाँ पे सेम बात वही लिखी हुई थी, तो उसको आप लोग पढ़ लेना। अब आ जाइए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, मतलब आर्थिक महत्व क्या है इसका। तो इसका आर्थिक महत्व तो इतना है कि सभी लोग इसी पे निर्भर हैं भाई, इसी को तो सब खाते पीते हैं, खाते पीते चलते फिरते हैं। हैव ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस द सीरियल्स विच फॉर्म द staple food of mankind belong to the family, belong to this family. Vegetative parts serve as fodder for cattle। तो भैया जो सब्जी वाला पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट जो प्लांट स्टेम वगैरह है इसके, ये जानवर जो होते हैं हमारे, मवेशी होते हैं ना, कैटल्स, उनके लिए भी यूजफुल है। चारा मिलता है ना, जो चारा खाते हैं, ये जो गेहूं होता है इसका भूसा बनाया जाता है, और उसका जो है डंठल दे दिया जाता है, जो धान वगैरह का डंठल रहता है। इसके अलावा जितने भी इसमें, जैसे मक्का वगैरह हो गया, गन्ना है, तो सब में चारा तो सबसे मिलता है इसमें। इन द फॉलोइंग मेंबर्स द ग्रेन्स आर यूज एज फूड। तो वो राइजा सेटाइवा, जिसको पैडी बोलते हैं, पैडी मतलब धान, और राइस मतलब चावल। अगर फकली उतार दो, ठीक है, धान के ऊपर पैडी के ऊपर का छिक्कल उतारो तो राइस मिल जाएगा, समझते हो ना। टिटिकम वोल्गेरी या टिटिकम एस्टिवम व्हीट होता है, और होर्डियम, होर्डियम वोल्गेरी ये जो होता है बैरली होता है। जिया मेज जो होता है माइज होता है। तो यहाँ पे सभी लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लेना एविना सेटाइवा तक जो ओट है आपका। और दो क्वेश्चन आपसे मैं कर रहा हूँ, जो आपको आप मुझे बताएंगे। जो व्हीट होता है आपका, इसमें जो डिजीज कॉज करते थे फंगस, हमने फर्स्ट ईयर में आपको प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाया था कि वो फंजाई के नाम बताना है जो इसमें डिजीज कॉज करते हैं। कोई तीन फंजाई के नाम बताना, ठीक, या मैं ही बता दूं? चलो मैं फंजाई का नाम बताता हूँ, तुम रोग का नाम बताना, ठीक। पहला है पक्सीनिया ग्रेमिनिस, पक्सीनिया, ठीक। स्पीसीज नहीं बता रहा हूँ, पक्सीनिया ग्रेमिनिस होती है, वो कई सारे होते, पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिट्साई होती है, पक्सीनिया ग्रेमिनिस। और एक है आपके लिए आस्टिलेगो, आस्टिलेगो न्यूडा, आस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई। और एक है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। ये तीन फंजाई की स्पीसीज मैंने बताई हैं। इनसे कॉज होने वाली डिजीज आपको बताना है इन ह्वीट, जो गेहूं का पौधा है उसमें इन तीनों के द्वारा रोग फैलाया जाने वाला जो होता है, वो रोग बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और भैया आप लोग सोच रहे हो कि हमको ऐसे स्पीसीज कैसे याद रहती हैं, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते याद हो गई। अब हम ये सब बात याद आ गई तो यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। ये बताना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे आपको मिलेंगी। बॉटनी पढ़ोगे अगर आगे तो मिलेंगी जरूर। यहाँ पे और कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में दिखाया आपको, विस्की वगैरह बनाना है, बना सकते हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, विस्की रम बनाइए। यहाँ पे राइस से क्या बनता है? अरेक बनता है। विस्की जो है राई हो गया, बार्ली हो गया, और रम बनता है मोलासेस ऑफ शुगर केन, शुगर केन से आपका रम तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग वेराइटी की तैयार है, जिसको चाहे उसको उठाइए और पैक लगाइए, ठीक है, चेस करिए।
और एस करिए। तो भैया कहीं भूल के भी चेस और एस में मत पड़ जाना, क्योंकि ये सभी चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी वैसे हर कुछ होता है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, अभी आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। ये है आपका अगेन सेकेरम ऑफिसिनेरम, मतलब गन्ना। क्या है? गन्ना। आप लोग सोच रहे हो कि आज गन्ना तो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है इसमें, ठीक। फ्रॉम द स्टेम जूस और शुगर इज ऑब्टेन, तो यहाँ से हमको चीनी मिलती है। वह चीनी का तो दिन रात 24 घंटे 24 आवर पूरा योगदान रहता है ना हर काम में। चीनी तो हर जगह यूज करते हो खूब। गुड़ बनता है इसी से। क्या बनता है? गुड़। जो कि जिसमें सभी गुड़ होते हैं, इसका नाम ही क्या है? गुड़। ऑल प्रॉपर्टीज फाउंड इन गुड़। समझ रहे हो? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चीनी हो गया हमारा। इसके अलावा जूस जो हम पीते हैं ना, जूस होता है शुगर कैन का जूस, गन्ना का जूस, उसमें बढ़िया पुदीना उदीना लगा के बनाता है ना ठेले वाला, तो मजा आ जाता है एकदम। इसके अलावा चलिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका बहुत होता है। ये बेम्बो का दिखाया हुआ है, देखो इस तरीके से नाव बना लेते हैं ना, नाव बनाते हैं जिसमें तैरते हैं। देखिए कितना मस्त भाई लोग यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं बेम्बो का नाव बना के। ये है आपका लेमन ग्रास ऑयल, ठीक, नींबू घास तेल। नींबू, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल भी है। क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल भी है आपका नींबू घास तेल। नींबू घास तेल हिंदी में लिखा ना, इंग्लिश में लेमन ग्रास ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ सिम्बेपोगोन सिटरेटस। चलिए आगे चलिए। यस। तो यहाँ भी कुछ जड़ी बूटियां आपको दिखाई गई हैं, ठीक। देखिए ये फाइबरस रूट देख लीजिए, ये है फाइबरस रूट। क्या है? फाइबरस रूट। हम जा रहे थे आगे। ऐसी होती है फाइबरस रूट, झकड़ेदार मूल, ठीक, झकड़ा मूल बोलते हैं इसको। झकड़ा मूल तंत्र, हिंदी में जो नाम होते हैं बड़े अतरंगे टाइप होते हैं, मस्त एकदम। तो यहाँ बहुत सारी इसकी चीजें हैं, यहाँ पे पार्ट लिखे हुए हैं, आप लोग देख लेना। तो बहुत दिनों से मेरा मन और दिल एकदम बेकरार था थैंक यू बोलने के लिए आपको। तो आज मिल गया टाइम, तो हम सोच रहे हैं कि आपको थैंक यू बोल दें बड़ा सा, ठीक। क्योंकि भाई ये एंड हो रही ना, एकदम लास्ट फैमिली थी, इसीलिए मैंने भी दिल खोल के एकदम आपसे बातचीत की है इस फैमिली में। अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है इस फैमिली से रिलेटेड, या किसी भी आपके थर्ड सेमेस्टर के किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। बाकी पीडीएफ इसका जहाँ मिलता है वहीं मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग मस्त पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और स्टॉप रिकॉर्डिंग।